गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। सवाल या ट्रेडमार्क उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर ही यही है कि जैसे कि अगर आपको बचपन में जब आप छोटे थे आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपकी ह्यूमन टेंडेंसी थी बचपन से कि कोई कुछ पूछे तो समझ में नहीं आया। स्कूल में कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, मैम समझ में नहीं आया वापस समझा दो। कॉलेज में ये होता है, होम ट्यूशन जो पर्सनल होती है, कोचिंग में भी आप ये बोलते हो सर वापस से ही समझा दो, है ना। तो अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या आप ये बता सकते हैं, दो तरीके के सवाल पूछता है एक इंटरव्यूअर से। एक तो वो जो खुद पूछना चाहता है अपने कन्वीनियंस के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, जिनके जवाब उनको चाहिए ऑन द स्पॉट बिना किसी बदतमीज़ी के, एंड ही विल बी रॉ एंड क्रिस्प एंड क्लियर कि मुझे इसका जवाब चाहिए, मतलब चाहिए, ऑडियंस जाए भाड़ में, मुझे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए। दूसरा ये कि जो ऑडियंस का सवाल था तो स्टार्ट में मेंशन कर देता है ऑडियंस का सवाल था आप ऐसे क्यों करते हो, आपने शादी क्यों नहीं करी, तो जवाब देता है। लेकिन आपके मन में कभी इंटरव्यूअर वो सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो जानना चाहता है सच। और इंटरव्यूअर को कभी कभार ना तो ये सवाल कभी कोई उस बंदे से क्यों नहीं पूछा जाता जिसका इंटरव्यू हो रहा है। जैसे कि अगर आपने कुछ पूछा, कोई सवाल ऐसा पूछा गया जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ये ब्रह्मज्ञानी सब कैसे हो गए, ये सब गौतम बुद्ध हैं क्या, ये सब भगवान के बच्चे हैं, इनको सारे सवालों के जवाब पता होते हैं इंटरव्यूज़ में, ऐसा कैसे हो गया, कौन हो तुम, भगवान हो? बेसिक सवाल है तो समझ में आता है, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी माँ का नाम क्या था, आपकी बहन का नाम क्या था, आपके घर वाले क्या करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन सवालों के क्वेश्चंस इतने हल्के होना, ऑडियंस का स्क्रिप्टेड होना, हर एक सवाल का जवाब एक इंटरव्यूअर को पता होना, जिसका इंटरव्यू है उसको भी पता है और इंटरव्यूअर को भी हर एक सवाल का जवाब पता है, ये सब उसको पता है। भगवान है क्या वो, उसे कैसे पता है सब? मतलब सवालों में कुछ झोल है, और अगर ऑडियंस भी गिनी चुनी बिहेव कर रही है तो ऑडियंस में भी झोल है। मतलब वीडियो ही नकली है, वो वीडियो सिर्फ उसकी इमेज बढ़ाने के लिए और एक के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है बताइए ना। आज तक मैंने कभी नहीं सुना किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पॉडकास्ट में, क्या मतलब समझ में नहीं आया, वापस से पूछो आप कहना क्या चाहते हो। मैंने ये कभी सुना ही नहीं किसी भी, ना कभी किसी इंटरव्यूअर ने ये बोला, ना कभी किसी जिस बंदे का इंटरव्यू लिया जा रहा है उसने नहीं पूछा, ना कभी उस शो के होस्ट ने बोला, ना कभी उस बंदे ने बोला जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। मतलब ये भगवान के बच्चे हैं क्या? तुम बचपन से लेके आज तक 1000 बार पूछ रहे हो, मतलब समझ नहीं आया मम्मी समझा दो, पापा समझ नहीं आया, तुम बचपन से बोले जा रहे हो। और ये कल का लुक्खा जो साला एक कंट्रोवर्सी पे ढंग का रोस्ट वीडियो, अपनी एक कंट्रोवर्सी पे ढंग का रिप्लाई वीडियो तक नहीं निकाल सकता, ही हैज़ द गट्स टू बी फ्लुएंट इन एवरी क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड ऑन द स्पॉट बाय द ऑडियंस, ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑडियंस एंड बाय द इंटरव्यूअर। ये सबका जवाब सही से दिया जा रहा है। और ये वो बंदा है जो खुद की एक कंट्रोवर्सी को ढंग से रिप्लाई करके एड्रेस तक नहीं कर सकता। ये भाई साहब स्टेज पर जा कर के चुतियापा कर रहा है। तो तुम सबसे बड़े गधे हो कि तुमको पहले से ही पता होना चाहिए था कि सब कुछ नकली है। ये भगवान का बच्चा कैसे है, खुद की कंट्रोवर्सी है यूट्यूबर एड्रेस नहीं कर पाता, इसका नाम भी तुमने लिखा है पर मैंने जानबूझ के पढ़ नहीं रहा हूँ। ये खुद की कंट्रोवर्सी एड्रेस नहीं कर पाता, अगर एड्रेस करता है तो उसका कोई ढंग से रिप्लाई नहीं देता, इसकी खुद की ऑडियंस इसको गालियाँ दे रही होती है एंड में। ही डजेंट हैव द एबिलिटी टू जस्टिफाई हिज ओन क्राइम्स और हिज ओन मिस्टेक्स। ज़्यादातर लोग इंटरव्यू में यही करते हैं, दे ट्राई टू जस्टिफाई देयर ओन गिल्ट, दे ट्राई टू जस्टिफाई देयर रॉन्ग डीड्स। सच बोलने वाले को तो वैसे भी इंटरव्यू में कोई बुलाएगा नहीं। रियल हिट में जब तरुण गिल का पॉडकास्ट हुआ था वो वही था कि सीधा पूछा भाई तू मैगी खाता है तो तुम मिसलीड ही तो कर रहे हो ऑडियंस को, तब उसने समझाया। अब उसका जवाब कैसा था तरुण गिल का, अच्छा है कि चूतिया है वो तुम्हारे ऊपर है। रियल हिट में वो जो बंदा पूछ रहा था ना तरुण गिल से, वो जानना चाहता था कि भाई देखो आप मिसलीड कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, क्षमा कीजिए सर पर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं सर। अब इस वजह से मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि रियल हिट अच्छा लगता है मुझे, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। ये ब्रह्मज्ञानी है, ये सारे भगवान के बच्चे हैं, इनकी खुद की पीआर टीम रिप्लाई कर रही होती है इनके बिहाफ पे ट्विटर पे। In order to be with the right one, you have to be with the wrong ones first. You need to know सोशल मीडिया मैनेजर what works for you, what doesn't work. को खुद मैनेज करते हैं तो उनके बिहाफ पे वो रिप्लाई करते हैं। इनसे कोई सीधा सवाल पूछ लेना तो खुद से टाइप करके एक बेनिफिटिंग रिप्लाई तक नहीं दे सकते सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया हैंडल करने वाला इनके बिहाफ पे मैसेज लिख रहा होता है। ये बंदा जो खुद की बात या किसी दूसरे के लगाए हुए लालछन को या किसी सब्सक्राइबर के सीधे पूछे हुए सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे सकता, ये 500 लोगों की भीड़ में या 50 या 100 लोगों की भीड़ में आकर के एक इंटरव्यू दे करके जा रहा है और वहाँ पे सारे जवाब बिल्कुल सही से दे रहा है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑडियंस कितनी बड़ी चूतिया है जो ऐसे गधे को इन्फ्लुएंसर मान रही है। बेहतर होगा कि ऐसे सड़े हुए शोज़ से आयुष नाम है ना तुम्हारा, आयुष दूर रहो और ऐसे शोज़ से बस सीखो।
कि कैसा लाइफ में नहीं बनना है। 100 तरीके के इन्फ्लुएंसर आते हैं पॉडकास्ट पे, दुनिया भर के होते हैं, उनमें से देखो कौन सा वाला बंदा तुम्हारे लिए सही है, कौन सा नहीं है, कौन से वाले से तुम्हारी वाइब मैच हो रही है, कौन से नहीं हो रही है। हद से ज़्यादा सच्चाई वाला बंदा जो होगा उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करना। उनमें से कोई एक आधा हो सकता है जो शायद तुम्हारी बात सुने, जो तुम्हारे से उसकी वाइब मैच हो। वो तो खाली वो बंदे होंगे जो बात करने लायक होंगे। तुमने रियल इट का चैनल देखा, तुमने 50 पॉडकास्ट देखे, उनमें से तुमने गेस्ट की लिस्ट बना दी। तुम फेमस होने के बाद जहाँ जो लोग तुम्हें अच्छे लगे Not just my career, but I think every role. ये वो लोग होंगे जो बात करने लायक होंगे। इनमें से तुम्हें It's just almost so casual that sometimes you catch it and you're like, oh god, like that was very sexist, but it's so I think mostly about people's opinions about my body, and I am sure a lot of other girls. Like straight off the bat, as soon as I started working, people were like, oh, you know, you should fix this, you should fix that. Like what? Like get a boob job or like change something, but just come up and say that. it's not like that. So I'm trying to say it's very casual, where you almost don't catch it. Like, you don't just put on a little more weight, just fill up a little more. Like, How do you feel about that? it's hurtful because I'm like, सोशल मीडिया है, is that what people actually care about? Like, is that what I'm reduced to? Like, it is. सोशल तो होना ही पड़ेगा ना। एक ठो लड़का लगा के रखेगा, वो भैया वो किसका बर्थडे विश है, अच्छा वो बगल वाले गुप्ता जी का, अच्छा वो इमोजी भेज दे, वो नमस्कार वाला भेज दे फटाफट। तो सब लड़का लोग ही कर रहा है भाई सारा काम। तुम्हें क्या लगता है उतना बड़ा वेला होगा? अब वो अलग बात है, शाहरुख खान खुद का आस के सार के करता है, पर वैसी बोलने की एबिलिटी है नहीं। जो सचमुच में रिप्लाई करेगा उसका रिप्लाई में तुमको दिख जाएगा। जैसे शाहरुख खान आस के सार के करता है, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो इंटरव्यूज़ के दौरान होता है वो उसका रिटर्न में भी दिख जाता है कि मतलब क्या ज़बरदस्त रिप्लाई देता है बंदा, वो दिख जाता है तुमको कि उसी ने लिखा है। उसके राइटिंग स्टाइल, उसके इमोशंस, तुम समझ जाओगे कि बंदे ने लिखा है। बंदे ये SR के ही लिख सकता है, ये उसका कोई PR वाला मैनेजर वाला नहीं लिख सकता। उसका इंटरव्यू भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर बहुत बार ऐसा हो गया कि इंटरव्यू में तो बड़ा सीधा बनता है, एकदम शरीफ है, और अगर कोई कुछ कर ले तो माँ बहन की गालियाँ जो साला ट्विटर पे बक रहा है उसको भै 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 कर करके। तो ट्विटर वाला बंदा असली था, इंटरव्यू वाला बंदा नकली था। वो बोल भी वही रहा था जो उसकी PR ने उसको बोलने के लिए कहा है। जो बिना डरे आएगा इंटरव्यू में, उल्टा और ख़तरनाक हो जाएगा सोशल मीडिया के लिए या अपनी हर उस कम्युनिटी के लिए जिस पे वो है। तो सबके लिए ख़तरनाक हो जाएगा। उससे तो लोग दूर भागेंगे कि तुम्हारे साथ क्यों रहें। हम तो जा ही रहे थे अमेरिका में इंजॉय करने के लिए, साला पैसेंजर परमवीर का वीडियो देख के माँ चुद गई। यहाँ तो हम जा रहे थे मज़े मारने के लिए। यार कमाल है यार, ये बोलता है अमेरिका में नाइट लाइफ नहीं है, अमेरिकन ड्रीम नहीं है, बहनचोद। इसका वीडियो नहीं देंगे आज, हटा इसको, इसके साथ कोलैब नहीं करते। अपने को चाहिए मस्त व्लॉगर एकदम। भैया सोमालिया चलना है, स्ट्रिप क्लब चलना है, बताओ भैया अपन चल हैं। क्योंकि इसने जो बात करी पैसेंजर परमवीर ने, वही बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में बता देती है। नदी पेड़ पहाड़ी होते हैं खाली दुनिया में घूमने के लिए। घूमने के लिए तो बहुत सारी गंदी गंदी जगहें भी होती हैं बेटा, और पैसा है जेब में। तो उसने बताया प्रॉपर सेक्स पार्टीज़ के बारे में बताया, उसने सब बताया। ये देखो ऐसे ऐसे होता है, सबवे में लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, अमेरिका है दुबई के बारे में, बंदूकें मिल जाती हैं वहाँ पे, ये सब होता है, गन कल्चर सब समझाया उसने। आप चाहता तो वही बकवास कर सकता था ना, ज़्यादातर ब्लॉगर्स करते हैं। हे गाइस दिस इज़ मी एंड माय वाइफ राशु, वी विल बी गोइंग टू बोइंग की फर्स्ट क्लास एमिरेट्स में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये वही वीडियो जो पिछले 977 साल से वीडियो इंटरनेट पे बनता आ रहा है, पर तुम्हारी गांड जलाने के लिए, तुम्हारी गरीबी का एहसास कराने के लिए हम ये कर रहे हैं। कम ऑन गाइस। अब मैं नहाते हुए अपने खुद का वीडियो बना रहा हूँ। लोग करते हैं, वो नया एक अमेरिका का ब्लॉगर है वो करता है, उसने नहाते हुए खुद को रिकॉर्ड करा, ब्लर कर दिया सारा। सो गाइस आई हैव टेकन अ बाथ, और मैं अपनी वाइफ के साथ चिल कर रहा हूँ। वी आर द पार्ट ऑफ माइल हाई क्लब व्हाटएवर। पैसेंजर परमवीर सीधा था, उसके साथ कोई दिखता है तुमको बड़ा यूट्यूबर? रियल हिट वालों के साथ उसकी भले अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन दोस्ती हो जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस बंदे से अगर तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी तो इन फ्यूचर तुम्हारा ये फ़ायदा होगा कि शायद हो सकता है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, तुम्हें कुछ मदद चाहिए, यू विल हैव द सर्कल, यू विल नो द पीपल जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ तब होगा जब तुम्हें ग्रोइंग यूट्यूबर हो गए। तो ये सब बेकार की बात दिमाग से निकाल दो कि ऐसा होता है वैसा होता है। लड़के रखे हुए हैं भाई, मतलब आप इमेजिन करके देखो ना, ट्विटर पे तो बड़े ज़बरदस्त रिप्लाई लिखता होता है, रियल इंटरव्यू में आके बड़ी बेसिक सी ठुस सी बातें करता है, देख के समझ में आ जाता है बंदा नकली है। आप उसके सोशल मीडिया ट्वीट्स में जो वो लिखता है, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, यूट्यूब गाइडलाइंस, ईमेल्स, कुछ भी लिखता है, और वो जो रियल लाइफ में वो जो इंटरव्यू होता है लाइव, जब आप उसको देखते हो वीडियो के ज़रिए या फिर एज अ ऑडियंस आप किसी शो में चले जाते हो आपकी अदालत टाइप, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि इस बंदा लोग ये खुद नहीं करता है, लिखवाता है किसी से, ये सब लिखवाता है किसी से, खुद कुछ नहीं आता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी इंग्लिश बड़ी ख़राब है, जिसको बात करना आता नहीं है,
पॉडकास्ट में आकर के वो एकदम ऐसे इरप्ट होकर एक्सप्लोड होता है, वो ऐसा ज़बरदस्त पॉडकास्ट कर देता है, ऐसे ज़बरदस्त पॉडकास्ट की वाइब ले जाता है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इसके अंदर बहुत कुछ था जो छुपा हुआ था और आज उसको मंच मिल गया तो उसने बोल दिया सब। ये भरा बैठा था अंदर से एंड ही वाज वेटिंग फॉर होल लाइफ टू से द ट्रूथ। और जब उसका मुंह खोलेगा ना, सब कुछ बोलती बंद करके माँ चोट देगा। वो 3 तरीके के लोग आते हैं इंटरव्यू में। पहला मैंने तुम्हें समझा दिया, दूसरा समझा दिया, तीसरा और समझाना है। तीसरा वो होगा जो और 2 तरीके की इंटेंशंस के साथ आता है। पहला तो पैसे के लिए आता है, दूसरा पैसे के बियॉन्ड थोड़ा रखता है कि पैसे की या सिक्योरिटी की सच कभी परवाह करी नहीं है। अगर वहाँ का वाइब अच्छी है या वहाँ का माहौल अच्छा है तो चले गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉडकास्ट चैनल पे बुला लिया तो मुंह उठा के पैसों के चक्कर में चल दिए। पहले वहाँ का होस्ट देखा, बात करने का तरीका देखा, वहाँ की वाइब देखी, वहाँ का माहौल देखा, फिर लगा कि चलो जाना चाहिए तो सामने से फ़ोन कर लिया कि भाई मैं ये फ़लाना ढिमकाना क्रिएटर हूँ, मैं TRS क्लिप्स पर आना चाहता हूँ या फिर मैं उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि सामने से फ़ोन करना पड़ता है। इनवाइट आता है पर आप सामने से भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट चैनल 2 ही हैं। पॉडकास्ट चैनल्स में कई बार देखो, अगर तुम शाहरुख खान हो या बहुत बड़े फेमस सेलिब्रिटी हो तो सामने से फ़ोन आ जाता है कि सर हम आपका इनवाइट करना चाहते हैं, रेट वगैरह सारा फिक्स हो जाता है। लेकिन आप खुद से भी रीच आउट कर सकते हैं कि हम भाई यूट्यूबर है, हमें पॉडकास्ट करवाना है, बुला लो। 100 चैनल खुले हुए हैं, कोई ना कोई तो तुम्हें बुला ही लेगा। पॉडकास्ट को गेस्ट चाहिए जो उसको सब्सक्राइबर या व्यूज़ दे। अगर आप फेमस हो या अगर आप उस बंदे तक रीच आउट कर पा रहे हो तो उसका भी भला है, आपका भी भला है, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया बोलने का और उस बंदे को व्यूज़ मिल गया तो उस बेचारे का भला हो गया थोड़ा, तो क्या गलत है। लेकिन जिसने रिसर्च ही नहीं ढंग की करी, जो पैसे के लालच में आ गया, वो तो चूतिया 1 नंबर का। जो इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहा है वहाँ पर, वो कौन सा समझदारी के सवाल पूछ रहा है? वो सारे वही सवाल पूछ रहा है जो बंदे बंधाए हैं, सब पहले से लिखा हुआ है, कुछ बेसिक नहीं है। उस सवाल को एनालाइज करके देखो, कभी कोई यूनिक सवाल होता है तो साफ साफ पता नहीं चल जाता गलत है। इंटरव्यूअर्स के भाई इसमें अपने आप में पूरी गलती है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स ही पूरे उस एपिसोड को निर्धारित करते हैं। 2 तरीके के इंटरव्यूअर आएंगे। पहला तो जो अपना ईमान बेच देगा, जो बंधे बंधाए सवाल पूछ लेगा कि सर ये सवाल है, अब जो जवाब देना है दे दो। दूसरा वो होगा जो अपनी डिग्निटी को सामने वाले बंदे की बोलेगा, भाई तेरी इज्जत की माँ का भोसड़ा, अगर तू बड़ा बंदा है तो मैं भी तेरे आगे झुकने वाला हूँ नहीं, ठीक है, तू अपने आप को भगवान समझता है पर मैं भी पूछूंगा। तो पहले ही बता देता है भैया कहाँ तक लेके जाना चाहते हो इंटरव्यू को, कौन सा सवाल का जवाब आप देना चाहते हो। हमारे चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड बाय संदेश और ये है, और मैं प्रॉपर फ्रैंक हो जाता हूँ लोगों के साथ, मेरा ये नेचर है और मैं सब पूछता हूँ जो मेरा पूछने का दिल करता है। तो लोग भी कई बार कहते हैं आप ये क्यों पूछ रहे हैं, कहते हैं ऐसे ही मज़े में। अब ये मतलब नहीं है कि मैं उसको लाइक करता हूँ, पर ये 2 कैटेगरी हैं इंटरव्यूअर्स की। वो कहता है भाई मेरा जो दिल करेगा मैं वो पूछूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मेरे को कोई टोकने वाला नहीं है। मैंने तेरे को पैसे दे के बुलाया तो एटलीस्ट फॉर सम रीज़न आई थिंक आई डिज़र्व सम रिस्पेक्ट। थोड़ी सी तो चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने तेरे को पैसे दे के बुलाया। अगर तुझे कोई काम दे तो तुझे करना चाहिए ना। बॉस भी और आपका मैनेजर भी ऑफिस में आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छा काम करो, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं। फोकट में अगर होता है तो कोई नहीं काम करता ऑफिस में, माचूदा ऑफिस हमें क्या करना। तो यही बात है। जो धर्म ईमान बेच करने वाला इंटरव्यूअर है, जो फेमस हो गया है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करता है, ये पॉडकास्ट चैनल का ट्रूथ है कि तुमको सारे बड़े पॉडकास्ट चैनल का नाम पहले से ही पता होगा, कौन कौन कहाँ आ रहा है, और उनके यूट्यूब वीडियोस तुम्हें दिख जाएंगे, उनका पहले से ही तुम्हें पता होगा। तो जो धर्म ईमान बेचने वाला यूट्यूबर है तो वहाँ तो सारी कहानी तयशुदा है। दोनों अगर 1 नंबर के लीचड़ हैं तो पूरी पॉडकास्ट में गंद मचा देंगे। जैसे कॉफ़ी विद करण का एक एपिसोड होता है, इंटरव्यूअर और पॉडकास्ट में दोनों लेकर के चल रहा हूँ। कॉफ़ी विद करण होता है, दोनों ही लीचड़ हैं। करण जौहर बदतमीज, सबकी ज़िंदगी में घुसने वाला निकम्मा रेसिस्ट, और वो बाकी के इंटरव्यूअर्स जो गंदे गंदे इशारे करते रहते हैं, फलाने के साथ सो गया, फलानी को चीट कर लिया, फलाने की कोई धोखा दे दिया। दोनों ही लीचड़ते, गंदगी फैला रहे थे। कॉफ़ी विद करण के एपिसोड याद करो, कितने अनकंफर्टेबल अनसेटलिंग होते हैं। अब तुम क्लोजली उस इंटरव्यू को ऑब्जर्व करो ना तो तुमको देख के लगता है दोनों ही गधे हैं। ये होता है जब एक, देखो जो इंटरव्यूअर होता है या जो, ये दोनों मेन जान होते हैं शो की। तुम्हारा काम एज ए यूट्यूबर ये है कि तुम अच्छे से अच्छी बात कर सको, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म रैशनल थिंकिंग के साथ कर सको, और किसी से डरना नहीं है। जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दिल के जज्बात बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ क्रिएटर मेरे से गुस्सा हो जाएं, हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बाद हो जाए, वो तब उसकी कभी कोई सच परवाह करी नहीं है। सोच समझ कर बोले हैं, सारी ज़िंदगी सहज आदमी है, किसी से कुछ बैर नहीं है हमारा, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, तो डर किस बात का। चोरी वोरी तो नहीं करी ना, बलात्कार तो नहीं कर रहे हैं ना, अपना वी आर माइंडिंग आवर ओन बिजनेस, देन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। सो इफ आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस, लेट द वर्ल्ड माइंड देयर ओन बिजनेस। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं क्यों सोचूं, लेट द पब्लिक डिसाइड व्हाट दे थिंक अबाउट मी।
तो ऐसा हर कोई करता नहीं है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो गई है। अब सब मामला इतना नकली और इतना भड़काऊ चमकीला हो गया है कि सामने से उन इंटरव्यूज़ को आप देखोगे ना, आपको अनकंफर्टेबलनेस अपने आप फील होने लगेगी कि कहीं ना कहीं उसको सवाल के जवाब सही से नहीं पता, कहीं ना कहीं जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है ये सवाल डॉज करने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ नॉट गिविंग अ बेनिफिशियल रिप्लाई। और अगर पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में है तो भूल ही जाओ फिर। अगर इंटरव्यू इंग्लिश में है तो भूल जा बेटा, तेरी किस्मत सबसे ज़्यादा गंदी रहेगी ना, तो तू ऐसे इंटरव्यू में होगा जहाँ पे सवालों का जवाब इंग्लिश में दिया जा रहा है, तो पता ही नहीं आधा टाइम भूल क्या रहा है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया सतगुरु बोलता क्या है, मेरी इंग्लिश ख़राब है। तो हमको, क्योंकि इंग्लिश उस बंदे ने सिर्फ उतनी, क्योंकि उस इंग्लिश में जो जवाब देगा ना, ही वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज ओन इमोशंस। उसने बस इंग्लिश इतनी सीख रखी है, हाय हेलो हाउ आर यू व्हाट्सअप हाउ डू यू डू थैंक यू, उसको इतनी आती है। वो कभी अपने जज्बातों को नहीं रख सकता उस भाषा के अंदर। वो आप सिर्फ हिंदी में कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपकी रोज़ बोलचाली की भाषा है। अब ये जो मैंने बोला है अभी तक, जो उस वीडियो में है, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम अपना पूरा दिन इंग्लिश बोल कर दिखाओ। कई बार कमी महसूस हो जाएगी, बहनचोद क्या कहते हैं उसको, तुम ऐसे हो जाओगे, अरे क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, तुम ऐसे करने लग जाओगे। तू इंग्लिश में जानबूझ के इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स इंग्लिश हमको समझ में आती नहीं है। हमको काम चलाऊ आती है, हमको इतनी आती है कि भाई असाइनमेंट सबमिट कर दे, क्लास में प्रेजेंटेशन दे दे, डेट पे लड़की के सामने डींगे हाँक ले, या फिर कोई मैनेजर के सामने इंटरव्यू कर ले। तुम्हें अंग्रेज़ी बस इतनी आती है कि बॉस के सामने कोई इज्जत होगी, कॉर्पोरेट में थोड़ी इज्जत होगी। अगर इंग्लिश में इंटरव्यू दिया जा रहा है तो वैसे ही वो वहाँ पे अपनी बात एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा सही से। और यही सबसे बड़ा मेन सेलिंग पॉइंट होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट चैनल तो इसी बात पर है कि पूरा इंग्लिश में ही है, तो क्या समझ में आएगा वहाँ पे, क्या कौन सी अकल की बात होगी। हाँ, कोई अगर अंग्रेज़ आ रहा है या कोई ऐसा आ रहा है जिसकी वोकैबुलरी इनरिच्ड है, तो तुम्हारी किस्मत। और अंग्रेज़ आ रहा है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज ही कैन एक्सप्रेस हिज इमोशंस। और अगर कोई इंग्लिश अच्छी है किसी की, तो तुम बर्बाद हो बुरी तरीके से बर्बाद हो तुम। नंगे नहा लो, आग लगा लो खुद को पेट्रोल छिड़क करके, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में इतने भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करेगा तुम्हारी समझ में ही नहीं आएंगे। आई एम फ्लैबरगैस्टेड, द टी विल बी सर्व एट द पैरापेट। घंटा समझ नहीं आया, सुबह चाय मिलेगी मुंडेर पे या सुबह चाय मिल जाएगी आपको, इतना समझ में आया। पैरापेट क्या होता है, फव्वारा लगा हुआ है, फाउंटेन पेन वगैरह नहीं आएगा तुमको समझ में। आधे टाइम सर खुजाते रहोगे, तुम भैंसियाँ बोल क्या रहे, तुम इधर उधर देखोगे और तुम्हारे घर बोलें, और तुम्हारे कोई कोनी मार के लोग बोलेंगे देखो कॉफ़ी विद करंट पे देखो इस बंदे को, इंग्लिश देखो इसकी इंग्लिश, बात करने का कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस किस तरीके से ऑडियंस को एड्रेस करता है, क्या स्टाइल है साले का, क्या कम्युनिकेशन है, क्या अनरिच वोकैबुलरी है, क्या फ्लुएंसी है वर्ड्स की, क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है, क्या अटायर है, क्या एक्सेंट है। वाह, मज़ा ही आ गया, बहनचोद माँ चुद गई कसम से यार, गान जल गई मेरी तो। ऐसा होना था लाइफ में यार, काश इसकी तरह फेमस हो पाते यार, काश हम भी जा पाते। तुम्हारे घर वाले खुद को कौन ही मारेंगे, देख आलिया भट्ट कैसे बात करिए, देख कॉन्फिडेंस कैसा है इसका, क्या मस्त इंग्लिश बोल रही है। बोल क्या रही है वो, किसी को कुछ नहीं पता, घंटा पता नहीं, पता होता तो ये सब बकवास कर रहे होते। जो मेरी अमेरिका में रहते हैं, जो NRI कज़न्स हैं मेरे, वो सब कहते हैं बेकार इंटरव्यू है, घटिया है, सेंस ही नहीं बनाता कोई। इंग्लिश बोल ली तो क्या हो गया बात तो बकवास है, अब कैसे भी बोल लो। आई वॉज जस्ट लिटरिंग इन माई टॉयलेट, माई कैट जस्ट लिटर्ड, मैं टट्टी पे फिसल के गिर गया। टट्टी को पूप बोल लेने से कुछ नहीं होगा, बास तो उतनी मारेगी, तो बस वही हिसाब है। दिन भर लगा देते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे और जहां तहां रहो, बैठे रहो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। अरे जन्मदिन है, छोड़ दो यार, ये तो बैन कर देना चाहिए कि जन्मदिन सोशल मीडिया पर नहीं मनाना है। आदमी अपने मन का जो करना है करे, दिन भर रिप्लाई करने बैठा है या 4 ठो लड़का लगाया है, अगर फॉलोअर ज्यादा है तो लड़का ही लगाना पड़ेगा ना। 1 सेकंड तो भाई ले देना, वो आके बोलता है सर उनका आया था फलाने जी का, अच्छा कर दिया, थैंक यू सो मच, हाँ ठीक है। अच्छा, उनमें प्रणाम भी लगा देना, एक इमोजी। तो अभी शूट कौन सा चल रहा है? अभी वो चल रही है आज एल्विस सबके दिल से कनेक्ट कर रहा है, हम्बल और छोटा बन के थोड़ा अंदर बताऊं क्या गेम चल रहा है। और ये वीडियो में उसके खिलाफ नहीं बना रहा, बल्कि उसकी मार्केटिंग समझा रहा हूँ। तो अनपढ़ फैन मत बनो, कॉन्सेप्ट सीखो। वाइल्ड कार्ड के टाइम पे बिग बॉस के अंदर मसाला चाहिए था, तो एल्विस यादव ने जाके मसाला डिलीवर किया, सबसे लड़ाई की, जोक्स की, पॉपुलर हुआ, और एट द एंड उसको क्या चाहिए, वोट्स। और उसके लिए आपको होना पड़ेगा हम्बल। और जैसे जैसे फिनाले आता गया, खुद को थोड़ा हम्बल साइड पुश करता गया। जब इसने बिग बॉस के अंदर एंट्री की थी, तब पूरा सिस्टम और फ्लेक्स वाला माहौल चल रहा था, और इस बंदे को पता था कि ये फाइनल में पहुंचेगा तो उसकी प्रमोशन
ओरिजिनल रील ये पहले से बना के गया था। मतलब बिग बॉस में एंट्री की रील और फिनाले की रील इसने सेम टाइम पे बनाई थी। ये टॉप पे भी आज इसीलिए क्योंकि जनता ने जब जब जो डिमांड की इसने तब तब वही डिलीवर की है। तो भाइयों, संदीप माहेश्वरी ने एक्सपोज करा है कुछ यूट्यूबर्स को। तो कल मीट गेमर फ्लीट वाले वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने बोला कि उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करा था उनके मीट योर फेवरेट यूट्यूबर वाली सीरीज में आने के लिए, बट वो कुछ यूट्यूबर्स बहुत हाई डिमांड करने लगे। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि उन लोगों का ये कहना है अगर हमें आना ही है तो इसमें हमारा क्या फायदा है, हम यहाँ पर आने की बजाय अगर कहीं और चले जाते हैं तो वहां पर हमको पैसा मिलता है, ब्रांड डील में पैसा मिलता है। जब भी हमने अप्रोच करने की कोशिश करी तो सामने से कुछ बहुत ही अजीब सा आता है और फिर हमारे पास में कुछ होता ही नहीं है जवाब देने के लिए कि सर हमको बिजनेस क्लास में टिकट चाहिए, हमको ये 5 स्टार होटल में स्टेज चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हम कहते हैं भाई साहब हमारे पास में पैसा नहीं है, हमने अपने चैनल को मोनेटाइज तक नहीं किया है, जो भी हम कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं भाई। करके ऐसे ऐसे ब्रांड्स प्रमोट होने लग जाएंगे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जो बहुत ही ज़्यादा घटिया होंगे, बहुत ज़्यादा गंदे होंगे। को यूज़ कर लो तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन लोग फिर भी अंधा प्रमोट करेंगे। ये सिचुएशन तो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आ चुकी है। अजय देवगन गुटखा बेच रहा है तो यूट्यूबर MPL की ऐप प्रमोट कर रहा हो, जितने भी वो स्पोर्ट्स कोटे वाली ऐप होती है, बेटिंग ऐप्स होती हैं। तो दोनों ही बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं। तुमने एक को भगवान क्यों मान लिया कि होर्डिंग क्यों लगा दी सिस्टम। अरे वो गरीब लोगों का पैसा डूब रहा है उसकी ऐप की प्रमोशन की वजह से। सिस्टम काय का सिस्टम, माँ का लौड़ा सिस्टम, तेरी माँ का सिस्टम कौन सा सिस्टम? लोगों का घर टूट रहा है, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सिस्टम किस बात का? तेरे अकाउंट से आकर के, तेरे घर में आकर के तेरा बैंक अकाउंट खाली कर दूं और बोल दूं कि सिस्टम है भाई का, वो तो पैसे मिल रहे तो कर दिया हमने। तेरे घर में आके गांजे की पुड़िया रख दूँ, तेरे को गांजा पिलाने लग जाऊँ और बोल दूँ भाई सिस्टम है, तो चलेगा? सिस्टम रखो अपनी बुंड में, सर पे मत चढ़ो। हर एक यूट्यूबर को, हर एक सेलिब्रिटी को, हर एक इन्फ्लुएंसर को, हर एक बॉलीवुड एक्टर को बस एक चीज़ बोलना सीख लो, भैया आप फेमस हो, आपकी इज्जत कर रख ली, वही बहुत बड़ी बात है, सर पे मत चढ़ो, हाथ जोड़ कर निकल लो। वो भी समझ जाएगा, तुम भी समझ जाओगे, जाने से पहले 4 गालियाँ देगा, सुन के निकल लो। ज़्यादा मोहताज नहीं होना फेम के लिए। अपने लालच के चक्कर में किसी से रिश्ता बनाओगे, पार्टीज़ में जाओगे, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम सामने वाले बंदे के पास ही अपने लालच के लिए जा रहे हो सकता है वो भी लालच के लिए तुमसे मिले कि इसके ब्लॉग पे आके मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज़ मिलेंगे, या हो सकता है वो खुले दिल से तुम्हारा स्वागत करे, पर ऐसे करते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी। ब्लॉगर्स को नहीं देखा क्या? हर एक फेमस बंदे को चिपक के कैमरा ऑन कर देते हैं। सौरभ जोशी वाला केस नहीं ले रहा हूँ जिसमें उसने ढंग से बात नहीं करी और बाइक स्टार्ट करके निकल लिया, वो लगे। सच्चे लोग तुम्हें कम मिलेंगे और उनको खुद से ढूंढना पड़ेगा। उन यूट्यूबर्स के पास खुद जाना पड़ेगा, उनके पास तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। जैसे कॉलेज का कोई सीनियर हो गया काम का, एक होता है ना कॉलेज में मैं ये करा दूंगा, इवेंट स्पोर्ट जो होगा तेरा भाई है ना सब देख लेगा। दूसरा होता है जो अपने काम से काम रखता है, जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है। वो कहता है नहीं भाई अपना अपन रिजर्व्ड है, अपने को पता नहीं है किससे बात करनी है किससे नहीं, तो अपना नेटवर्क सर्कल छोटा है, या तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना, मैं कर रहा हूँ। ऐसे बंदे के पास अगर जाओ और तुम्हें 4 गाली भी देते तो सुनकर आना। मुझे अगर अभ्युदय वाजपेयी अगर 40-50 गाली भी दे देता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ही इज़ द वन हु कैन हेल्प पीपल। अगर मुझे फिजिक्स वाला अगर 100 गालियाँ देता है, आई डोंट केयर, दैट विल बी मिलियन टाइम्स बेटर फॉर मी। अदनान 07 या KRK की अप्रिसिएशन से तो 1000 गुना बेहतर ही होगा मेरे लिए। प्रोफेशनल आदमी से तू 1000 गाली खा माँ बहन की, वो ज़्यादा बेटर है। डांटेगा भी तो तेरा ही भला है उसमें, भले वो तुझे पूरी नफरत से डांटे, उसकी डांट से तेरे को सीख मिलेगी। ऑलवेज द रॉन्ग पर्सन गिव्स यू द राइट लेसन। जो चाटने वाले बंदे हैं, भाई आप कमा लो, भाई आपका टोरा है, तेरा भाई तेरे साथ है, टेंशन ना ले, बोल क्या दिक्कत है, तन्ने ये तन्ने वो, ऐसे लोगों से दूर रहकर है। हरियाणवी लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सम पीपल एक्ट स्टीरियोटिपिकली एज अ जाट इन ऑर्डर टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज एलाइट, तो समझा कर। प्रोफेशनल आदमी से 100 गाली खा सहलेगा। दोस्त चाटने वालों से, आगे पीछे घूमने वालों से, जो लाइफ ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, जो भोले बहुत हैं, ऐसे लोगों से अप्रिसिएशन तेरे को मिल गई ना, तो 2 टाइम के लिए अच्छा लगेगा, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भले ही उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो। ये यूट्यूबर्स हैं आज की डेट में कभी ना कभी बॉलीवुड में जाएंगे, बॉलीवुड की पार्टीज़ में भी ये चले जाएंगे। पार्टीज़ में जाएंगे, वहाँ हर कोई गांजा चरस के नशे में डूबा हुआ है, इनको अनकंफर्टेबल फील होगा। एक बंदा ना करेगा, दूसरा ना करेगा, तीसरा ना करेगा, चौथा ना करेगा, 5वां ड्रग्स लेने लग जाएगा। क्या तकलीफ़ है भाई? तुम एक ऐसी पार्टी में हो, पैसेंजर परमवीर का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो कह रहा था वहाँ सब नंगे पुंगे लेटे हैं, हर तरीके की वियर्ड चीज़ हो रही है, नशा चल रहा है, खुले में सेक्स हो रहा है, सब हो रहा है। ये सब देख के भाई आदमी पॉन देख के अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है। तुम ये सब देख कर कंट्रोल नहीं लूज़ करोगे, क्या गारंटी है?
तुम्हारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि तुम्हारी गरीबी इतनी है कि तुम्हें बांध के रखा हुआ है, तुम वहाँ नहीं जा पा रहे। उनकी बॉलीवुड एक्टर्स की नहीं है, वो खुले में कर रहे हैं, वो प्रॉपर जानवर बन चुके हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, बीइंग अ यूट्यूबर तुम भी कुछ भी कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई गलत काम करो, माँ बाप को शर्मिंदा करो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब ये जो नए नए आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इनके अंदर थोड़ी शर्म लिहाज है, इनके माँ बाप ने इनको ढंग के संस्कार दिए हैं। और रीवा अरोड़ा की माँ क्या कर रही है वो दिख नहीं रहा तुमको? तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं आशीष बीबी की बात कर रहा हूँ? तुमको ऐसा क्यों लगा? रीवा अरोड़ा का क्या हुआ? इंजेक्शन दिला दिला के वो मिक्का सिंह के साथ वो जो लटके झटके मार मार के बूटियाँ हिला रही है अपनी, वो चलता है सब? क्या चलता है? अमेरिका में तो 16-17 लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, सेक्स टेप बना के रिलीज़ कर देती हैं। हर एक सेलिब्रिटी ने अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनफिडेलिटी के साथ सेक्स टेप रिलीज़ की हुई है, तो उसके सामने तो रीवा अरोड़ा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट कंपेयरिंग हर, आई एम नॉट सेइंग कि वो उसका कैरेक्टरलेस लड़की है, पर मैं वो कह रहा हूँ उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये सब अगर इंडिया में होगा किसी दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिलो द बेल्ट कंटेंट तो हर एक बंदे का जा रहा है कॉमेडी के नाम पे। सेक्सुअलाइजिंग कॉमेडी तो हो गई है ना, गाली गलौज वाली तो हो गई है ना। तो रियलिटी में अगर कोई किसी की बीवी के साथ सो लेता है तो क्या बड़ी बात है? तुम एक पार्टी में हो जहाँ नंगी सनी लियोनी, नंगी मियाँ खलीफा घूम रही है, सब गांजे के नशे में धुतते हैं, वो तुम्हारे पास आती है, तुम्हें हाथ लगाती है, तुम्हारा कैरेक्टर ज़बरदस्त तरीके से डगमगा जाएगा। मिनट नहीं लगते बेटा, मिनट नहीं लगते शराफत की नस्ती छोड़ने में। जब सारे आसपास हरामी होते हैं ना, शरीफ से शरीफ बंदा हरामी बन जाता है। और जब कोई शरीफ हरामी बनता है ना तो कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है कोई नहीं जानता। हरामी तो हमेशा से हरामी था, उसकी तो आदत थी चाटू खोरी की, बस उसको गरीबी ने रोक रखा था। अब तू नहीं है, तू बिगड़ जाएगा और क्या होगा? या तो अपने आप को किसी ऐसे लोगों के साथ रख, अपना अगर भला चाहता है बेटा तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रख जिनको इन सब से डील करना आता हो। अपना भी तू वहाँ पे ना उस गंदी पार्टी में बॉलीवुड वालों की तू अपना ग्रुप बना सकता है। सारे यूट्यूबर अगर बॉलीवुड में जाने लग गए तो पहली बात तो हो नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड रिस्ट्रिक्ट कर देगा। बॉलीवुड को अपना लालच दिखेगा, वो तभी तुमको लॉन्च करेगा। अगर कर भी दिया, वहाँ पे सारी अश्लील हरकतें होना शुरू हो जाएंगी। तुमने वो बात करी तो तुम्हारा बॉलीवुड करियर ख़त्म। बैठे बिठाए अगर तुम, और कोई भी यूट्यूबर ऐसा चाहेगा नहीं, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, जो उससे कहा जा रहा है करने के लिए। फलाने ढिमकानी ऐप प्रमोट करनी है कर दो, ये न्यूड सीन देना दे दो, जुम्मा चाटी कर दो। बस डिपेंड करता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कितना गिरे हैं। कास्टिंग काउच तो हो ही गया, लेकिन ऑन कैमरा भी कोई MMS भी 2-4 वायरल होना शुरू हो गए हैं। सैफ करीना का हुआ था, ये हुआ था। कोई भी बंदा अपने कच्चे खासे करियर को ख़त्म नहीं करेगा। वो तुम्हारी वो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी आगे जा करके कि कोई सामने वाला बंदा तुम्हें कुछ बोलेगा नंगा नाच, तो तुझे नाचना पड़ेगा। बस वो अलग बात है, उस पास अथॉरिटी या पावर होनी चाहिए। अब उसके पास अथॉरिटी है, वो कह देगा करियर ख़त्म कर दूंगा तेरा, नंगा नाच, तो तू नाच उसकी शादी पे नाच। मन नहीं है नाच, फिर भी नाच। पैसा दहेज का है, तू नाच। शादी में दहेज है, तू नाच। तुझे क्या फ़र्क पड़ा? तेरी पेमेंट आ रही है ना, छोड़ना। बॉलीवुड में एंट्री का मतलब ही सब है। बॉलीवुड को अच्छी जगह है क्या? बॉलीवुड में ड्रग्स है, नशे हैं, रंडियाँ हैं, रंडवे रंडियाँ सब हैं। वहाँ का तुम अगर वहाँ डेब्यू करने जा रहे हो और लोग तुम्हें कह रहे हैं वी लव यू ब्रदर, वी लव यू, अरे वो गटर में जा रहा है, बास मारेगा, सुअर है, बास मारेगा। काम तो किसी अब अलग बात है। अगर तुम पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास हो तो भैया चरण धो के पी लो उनके। मैं सारी ज़िंदगी बेरोज़गार बैठने के लिए, सारी ज़िंदगी मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पड़ोसी या नौकर बनने जाऊँ, इस जन्म में मेरे सौभाग्य की बात है। इतने टैलेंटेड महान लोग हैं, लेकिन वैसे लोगों को तो बेटा इंडस्ट्री फेवर नहीं करती। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, लेकिन तुम्हारा सर्कल उनके साथ कभी नहीं बनेगा। याद रख ले, तुझे अगर बॉलीवुड जाना है ना, अंकुश तूने कहा ना तुझे बॉलीवुड जाना है, तो याद रख ले बेटा वहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं। खड़े खड़े क्या करेंगे तेरे साथ कुछ पता नहीं। जब सभी कर रहे हैं करियर बनाने के लिए, बड़ी से बड़ी हीरोइनें कर रही हैं, इनके 60 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, ड्रग्स के नशे खुले हो रहे हैं, तुमको इन्वायरमेंट ही दे रखा है। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा फेम, तुम्हारा करियर तुम्हारे दाव पर है। तू नंगा नाचेगा बहनचोद, तू बन जाएगा वो, तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरे साथ कब हुआ ये। तेरी ज़िंदगी इतनी गंदा नरक बन जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। और ये इंडियन ऑडियंस तो है ही चूतिया एक नंबर की है। बाहर से वी लव यू कहती रहेगी। जैसे बाहर कोई ऑडियंस खड़ी है, वी लव यू सर, वी कांट लिव विदाउट यू, और अंदर कोई आदमी है जो गांजे का नशे में धुता है, कोकेन ले रहा है, और अंदर पुलिस है। बस इसको ऐसे इमेजिन करो, घर है, वहाँ पे एक बंदा कोकेन है, एक पुलिस वाला है, और बाहर लोग खड़े हैं, सर वी लव यू, और हाई सिक्योरिटी है घर के अंदर। तो ऑडियंस को पता ही क्या है, तू बॉलीवुड में जाने के सपने देख रहा है। तू सबसे बड़ी गलती तूने यही कर दी। तू सारी गंदी हरकतें करेगी और सारे घटिया से घटिया लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जा। वो सब आ रहे हैं तुझे काटने के लिए। तेरी बस फेमस होने की देर है। जिस दिन तू फेमस हो गया बेटा, उस दिन मान ले तेरे साथ क्या होने वाला है। हॉलीवुड में तो पीडोफाइल चलता है। वहाँ पे एलियाना ग्लेन करके एक लड़की है जो एक्ट्रेस है, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है,
अब हॉलीवुड पीडोफाइल के लिए कितना बदनाम है, तो क्या गारंटी है कि इसके बच्चे, अब ये जाए ही ऐसी जगह रही है जहाँ पीडोफाइल होता है, तो उसके बच्चे सेफ रहेंगे फ्यूचर में? कुछ नहीं कह सकते, हम गारंटी नहीं दे सकते। जहाँ गटर में रहे हो, जहाँ बलात्कारियों के हाथों में रहे हो, तो अपनी बहन बेटी की परवाह करना बिल्कुल बंद कर दो। जा रहे हो पूरी तरीके से संभल के जाओ, अच्छे से पैक करके जाओ, रहे और जाना भी है तो सबसे समझदार लोगों के पैर पकड़ो, भले ही रात के 1:30 बजे जाना हो। और ज़रूरी नहीं है जिस बंदे को तुम अप्रोच कर रहे हो YTFF के फ़ैन मीटअप में, बॉलीवुड की पार्टी में, जिस बंदे को तुम अप्रोच कर रहे हो जो सही आदमी है वो तुमसे अच्छे से बात करेगा, ऐसा भी नहीं है। वो अपने आप में रिजर्व्ड है, वो अपने आप में मस्त है, उसकी अपनी एक अलग खुशी है, उसका अपना एक अलग मज़ा है, वो अपनी एक जोन में है, वो अपनी मनमर्जी का मालिक है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता तू कौन है, तू क्या है। लेकिन अगर ऐसे बंदे का तुमने दिल जीता तो तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिलेगा जितना ये सब साले चर्ची घंजेड़ी भंगेड़ी और छड़ियार बोतल खोल वाले, समझ रहे हो ना, पंजाबियों को गाली नहीं दे रहा, वैसे ही बोल रहा हूँ। तो ऐसा हर जगह होगा, तुम्हें समझदार लोगों के पास खुद जाना पड़ेगा, और हो सकता है वो तुमको सही से ट्रीट भी ना करे। ठीक है, महेश भट्ट कोई इतना प्यार नहीं करता था आशुतोष राणा को, उसने थप्पड़ मार निकाल दिया था, क्या भैंचोद बार बार पैर छूता रहता है। लेकिन फिर जब उसने संघर्ष में काम करा तब जाके उसकी इज्जत हुई। जाना तो बेटा तेरे को खुद ही पड़ेगा, और फिगर आउट भी खुद ही करना पड़ेगा, और उसके लिए तेरे को सबसे पहले एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो अंदर बाहर से गेम को जानता हो। मैं नहीं हूँ उसमें, क्योंकि मैं कभी कोई इतना फेमस हुआ ही नहीं कि मुझे कहीं, मैं अगर चला भी गया कहीं तो मेरे को तो लोग यही बोलेंगे भोसड़ी के तू है कौन, तेरी औकात क्या है। पड़ेगा आयुष, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो तुझे लड़नी पड़ेगी, इतना गंदा गेम है तू सोच भी नहीं सकता। बॉलीवुड कुछ अच्छा नहीं है, और वहाँ अगर कोई शरीफ बंदा जा रहा है तो उसको तो नोच के खा जाएंगे। बीबी के साथ भी यही होगा, इतना शरीफ मासूम बच्चा है, उसको बचा नहीं क्या करेंगे बेचारे के साथ। माँ अपने बच्चों को नहीं भेजती इंडस्ट्री में कि बेटा पता नहीं तेरे साथ क्या होगा, संभल के रहियो, मैंने सुना है वहाँ कास्टिंग काउच भी होता है। बीबी की माँ अगर आज जिंदा होती तो उसको ये नहीं बोलती, मोस्टली से इनके माँ बाप ने उसको ये नहीं बोला होगा कि बेटा बॉलीवुड जा रहे हो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, संभल के रहना, कोई तुम्हारा कोई खाने पीने मत देना, कोई तुमको गलत तरीके से हाथ लगाए तो मना कर देना। उनको फिल्में उनकी फेम की वजह से मिल रही हैं, और उन पर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री एहसान कर रही है, तो वहाँ पे भी उनको कोई खास इज्जत नहीं दी जा रही। एक आध सवाल छोड़ के कपिल शर्मा शो में 10-15 मिनट की कवरेज दे करके उसमें भी मेन पॉइंट को हाईलाइट करा। TRP सबसे ज़्यादा किससे आती है? अरे प्राजक्ता कोहली के बॉयफ्रेंड से, तो वो वाला पॉइंट को टेलीकास्ट किया। प्राजक्ता ने क्या एक ही सवाल पूछा होगा, कितने सवाल पूछे होंगे, टेलीकास्ट कितना हुआ? ज़्यादा मेन फोकस किस पे रहा? जुग जुग जू के प्रमोशन के टाइम पे वरुण, सिद्धार्थ, कियारा, आलिया, इन सब पे ही रहता है। क्यों कॉफ़ी विद करण पे बार बार आलिया भट्ट की बात होती रहती है? मार्केटिंग, नेटवर्किंग। तू वहाँ जा रहा है तब मैं तैयार होकर के जा, और जितने जो चेले चपाटे तेरे पीछे घूम रहे हैं ना, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं फेमस होने के बाद जो आएंगे तेरे पास, अरे भैया तू तो जा रहे, तेरी तो लाइफ सेट है यार, तेरा तो मस्त करियर बन गया, इन सब को बोल गांड मरा। ये सिर्फ दूसरों की तरक्की पे ताली बजाने वाले भड़वे हैं जिनको कुछ नहीं पता सही गलत क्या होता है। तुझे अपना सही गलत खुद पता करना है, और तू अगर नहीं पता करेगा तो तेरे साथ इतना गलत होगा कि कोई उसका हिसाब नहीं दे सकता, ना तुझे कोई बचाने आएगा उस दुनिया से जो तू कह रहा है मुझे बॉलीवुड जाना है। बीग एन इन्फ्लुएंसर, भले तेरे रास्ता खुल गया है, लेकिन याद रख बॉलीवुड का जो गेट है और आम आदमी का गेट है, उसके बीच का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कास्टिंग डायरेक्टर है। अगर वो रास्ता तेरे लिए खुला नहीं है, वो दरवाज़ा तेरे लिए खुला नहीं है, उसमें एक छेद है यहाँ से तू निकल के रेंग करके बाहर आ रहा है। ठीक है, अंदर सारे भूखे भेड़िए ही हैं, और एक ट्रॉफी है सोने की जिसको फिल्म फेयर अवार्ड कहा जाता है, और वो सारे भूखे भेड़िए उसके पीछे भाग रहे हैं। और भागने के लिए वो किसी को भी काट सकते हैं, कुचल सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, माँ बहनों को उठवा सकते हैं, परिवार को मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। जा तू भूखे भेड़ियों के बीच में रह। अब तुझे रोल्स रॉयस में जाना है, तुझे मर्सिडीज़ में जाना है, तुझे पैदल जाना है, तुझे रेंगते रेंगते जाना है, वो तेरे ऊपर है। कटेगा तो तू पक्का, समझ जा बस इस बात को। और अगर नहीं कटा है तो उन भेड़ियों के बीच में तुझे कोई इंसान भी दिखेगा तो तू मतलब उनके साथ है, जो इंसान वास्तव में है। संजय लीला भंसाली का ट्रस्ट जीतना इसीलिए डिफ़िकल्ट है, वो कभी किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करता, और सब एक्साइटेड रहते हैं कि हमें SLB से मिलना है, हमें SLB से मिलना है। संजय लीला भंसाली का शॉर्ट फॉर्म है SLB, क्योंकि उसे अच्छे से पता है मुझे किससे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो। नेपोटिज्म तो यहाँ पे भी आ गया यूट्यूब पे, खाली 9 साल में। गंदी गंदी ऐप्स का प्रमोशन यहाँ भी हो रहा है। टीचर्स उल्टी सीधी बकवासें अभी से ही कर रहे हैं। IIT JEE की नाम की तैयारी पे बच्चों को अभी तक लूटा जा रहा है। जितने भी पढ़ाई की लिखाई के प्लेटफॉर्म्स है, सब कुछ तो शुरू हो गया तुम्हारे सामने। ये भी धीरे धीरे गंदी गटर बनना शुरू हो गया यूट्यूब भी। अब अच्छा रहा नहीं है, बड़े बड़े चैनल डेड हो रहे हैं यहाँ पर भी। जितनी स्पीड से उठानी है उतनी स्पीड से जब गिरेगा ना, तो ऐसा गिरेगा बेटा कि तुम्हारी सबकी माँ चुट जाएगी। समझ जाए इस बात को।
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।